हेलो फ्रेंड्स। चलो एक मैजिकल जर्नी पे चलते हैं जहां हम मिलते हैं एक दुनिया के सबसे छोटे सांप से, बारबाडोस थ्रेड स्नेक। नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी जगती है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम सांप नहीं है। ये एक एक्सट्रीम मिनिएचर मार्वल है जिसका साइज इतना छोटा है कि आप उसे एक सीविंग थ्रेड समझ के बैठोगे। कहाँ मिलता है ये छोटा वंडर? लोकेशन और जियोग्राफिक स्प्रेड। ये आप सिर्फ और सिर्फ बारबाडोस नाम के सेरिबन आइलैंड पर ही नेचुरली मिलता है। ये एक एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब ये दुनिया में केवल एक जगह ही इसका घर है, बारबाडोस। आप सोच रहे होंगे आखिर सिर्फ यही क्यों? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि बारबाडोस के यूनिक क्लाइमेट, सोइल कंपोजिशन और काम प्रेडेटर्स की वजह से यहाँ इसका जीवन पॉसिबल है। कैसा दिखता है ये मिनिएचर मिरेकल? साइज एंड अपीयरेंस। एक एडल्ट बारबाडोस थ्रेड स्नेक की लेंथ होती है 10.4 cm यानी 4.1 इंच, इससे भी कम। कई बार तो बस 8.5 cm 3.3 इंच का होता है, मतलब एक उस क्वार्टर के कॉइन से भी, मतलब यूएस क्वार्टर कॉइन से भी छोटा है। ये सांप देखने में लिटरली एक मोटे धागे, थिक थ्रेड जैसा है, इसलिए इसका नाम भी थ्रेड स्नेक है। कलर। ज़्यादातर के ये ब्राउन कलर या ग्रेइश ब्राउन होता है। साइनी स्केल्स के साथ पेट थोड़ा हल्का रंग का होता है। हेड और आइज। इसका सर बॉडी से बस हल्का सा थोड़ा है। आइज इतनी छोटी और कवर्ड विथ स्केल्स, ऑलमोस्ट ब्लाइंड, बट नो वरीज। ये अपनी स्मेल और टच से वर्ल्ड एक्सप्लोर करती है। कहाँ रहता है ये छुपा हुआ निंजा? हैबिटेट, रहने की जगह। ये है एक फोसोरियल क्रिएचर, मतलब ज़मीन के नीचे रहता है। कहाँ एग्जैक्टली? मिट्टी के अंदर, पत्थर के बीच, पेड़ों के रूट्स के पास, रोटन लकड़ी के नीचे, सूखे पत्तों के लेयर्स में। मॉइस्चराइज लवर। मॉइस्चराइज लवर है भाई। ड्राई जगह पसंद नहीं करता क्योंकि ड्राई कंडीशंस में इसका जीवन मुश्किल हो जाता है। कब दिखता है? बहुत रेयरली, मोस्टली रात को या बारिश के बाद, जब मिट्टी सॉफ्ट होती है और शिकार मिलना भी इजी होता है। क्या खाता है ये टीनी रेप्टाइल? डाइट, खाने का मेनू। इसका खाना भी इसके साइज जैसा ही छोटा है, बट सुपर स्पेसिफिक। ये खाता है एंट्स के लार्वे और प्यूपा, टर्माइट्स के बच्चे, एग्स, लार्वे। अपनी सेंस ऑफ स्मेल से ज़्यादा डिटेक्ट करना है कहाँ अंदर क्या चल रहा है। ये छुपके से एंट्स के टनल में या टर्माइट के हिल में घुस जाते हैं और खामोशी से शिकार कर लेते हैं। ऐसे बड़ा है इसका परिवार। रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। इसका रिप्रोडक्टिव सीजन एग्जैक्टली कॉन्फर्म नहीं हुआ, बट लगभग ह्यूमिड सीजन में ब्रीडिंग करता है। सबसे अमेजिंग फैक्ट, ये एक बार में सिर्फ एक ही बड़ा अंडा देता है। दूसरे सांपों की कंपैरिजन में जहाँ मल्टीपल छोटे एग्स होते हैं, यहाँ एक बड़ा एग जिसमें बच्चा ऑलमोस्ट माँ के आधा साइज का होता है। बच्चा सांप जब निकलता है तो ऑलरेडी मिनी वर्जन ऑफ एडल्ट होता है। नो मेटामॉर्फोसिस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एग्जैक्ट इन्फो नहीं है, लेकिन एस्टिमेट किया गया है ये कुछ सालों तक जीता है जैसे और छोटे सांपों का लाइफ स्पैन होता है। क्या ये छोटी सी ही जान को कोई डेंजर है? थ्रेट्स और कॉन्वर्सेशन स्टेटस। इससे IUCN ने डिक्लेयर किया है एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड थ्रेट्स। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ह्यूमन सेटलमेंट्स, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन ने इसका घर छीन लिया। पेस्टिसाइड्स, फील्ड्स में इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स से इसका फूड चेन इम्पैक्ट होता है। इन्वेसिव स्पीसीज। बाहर से आए
प्रेडेटर्स जैसे रोडेंट्स के लिए खतरा बन जाता है। कॉन्वर्सेशन एफर्ट्स, बारबाडोस में कुछ प्रोटेक्ट एरियाज इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़िया ही जा रही है कि लोग समझे कि ट्रेजेडी की इम्पोर्टेंस और इससे बचाने में हेल्प करें। स्काई डिस्कवरी क्यों इम्पोर्टेंट थी? ईयर 2008 में ब्लेयर हेड्स और उनकी टीम ने इस छोटी सी प्रजाति को डिस्कवर किया। ये था एक ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर बायोलॉजी एंड हर्पेटोलॉजी, रेप्टाइल साइंस। ये डिस्कवरी ने बताया कि नेचर की क्रिएटिविटी को कोई लिमिट नहीं होती। सांप जैसी प्रजाति की साइज लिमिट और एवोल्यूशन को समझने में मदद मिली। प्लैनेट के रिमोट कोने भी एक्सप्लोर्ड स्पीसीज अभी भी छुपी हुई है। इन समरी, एक छोटा सा सांप, बड़ी कहानी। बारबाडोस थ्रेड स्नेक कोई सिंपल सांप नहीं, ये एक लिविंग मिरेकल है नेचर का। इसका छोटी साइज के पीछे छुपी है एक बड़ी एवोल्यूशनरी स्टोरी। इसके प्रोटेक्टशिप एक प्रजाति को नहीं, बल्कि एंटायर बायोडाइवर्सिटी को बचाने की तरफ कदम है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी छोटी चीज़ को इनसिग्निफिकेंट समझो, सोचिए, हो सकता है वो एक थ्रेड स्नेक हो, दुनिया का सबसे छोटा और शायद सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हीरो।